Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 6. This question depends on accounting treatment of goodwill. अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन में सीखेंगे जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 और 2 है। ये बताया जा रहा है ऑन द 15/2/2024 एक्स की हो गई है डेथ। एक्स डाइड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड वाज इक्वल। अब जब एक्स की डेथ हो रही है तो उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है, वाई और जेड का इक्वल इक्वल। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो और ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। ये बात बताया जा रहा है ऑन द एक्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज। फर्म की जो गुडविल है वो हमारी कितनी है, 50,000। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरीज जनरल एंट्रीज ऑन एक्स डेथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट हमको नहीं ओपन करना है। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा ये। और हम लोग पहले गुडविल निकाल लेते हैं किसकी, एक्स शेयर से। एक्स शेयर ऑफ गुडविल, एक्स शेयर ऑफ गुडविल, ये हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा रेड पेन से। एक्स की गुडविल टोटल गुडविल कितनी है, 50,000 रुपीज। एक्स का शेयर क्या है भाई, 5/10। अगर हम लोगों ने एक्स की गुडविल को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 25,000 रुपीज। ये हमारी एक्स की गुडविल हो गई। सेकंड हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। चलो गेनिंग रेशियो में निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, बचे कौन कौन से पार्टनर है, एक तो वाई बचा है और सेकंड हमारा कौन सा बचा है, या ऊपर से ले जाओ, वाई बचा है और दूसरा जेड बचा है। वाई का जो न्यू रेशियो है 1/2 हो गया, जेड का हो गया 1/2। अगर ओल्ड रेशियो की बात करेंगे वाई की तो 3/10 हो जाएगा और जेड की करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 10 और 2 5 या 10, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/10। तो ये आ गया हमारा। अब हम लोग जेड का निकालेंगे। रेशियो मतलब एलसीएम लिया गया 10, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/10। तो यहाँ पर तुम लोग क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। 10 और 10 डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक्स ओ सॉरी वाई और जेड का हमारा, वाई और जेड का हमारा 2:3 क्या है हमारा, गेनिंग रेशियो है। लेकिन क्या बताया गया, देखो हमने जो पार्ट एक्स को मिलना था गुडविल का वो भी कैलकुलेट कर लिया, वाई और जेड का जो गेनिंग रेशियो है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करनी है यहाँ पर जनरल एंट्री। क्या करनी है, जनरल एंट्री। एक सीधी सी जनरल एंट्री में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री, लिखा जाएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये तो हमारा फॉर्मेट बन गया जनरल एंट्री का। क्या बता रहे हैं, देखो तुम लोग को पहले रिटायरमेंट के समय बताया गया था जब पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ होती है, दोनों ही केस में गुडविल को जब कैलकुलेट किया था सेम एंट्री होती है। और यहाँ तक कि एडमिशन में भी बताया गया था एक ही एंट्री होगी, क्या, गेनिंग रेशियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहे हैं, एक तो वाई कर रहे हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट
सेकंड कौन गेन कर रहा है? जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जाहिर सी बात है, जिसकी डेथ हो रही होगी वही सेक्रीफाइस कर रहा होगा। 2x कैपिटल अकाउंट। भाई एक्स की कितनी गुडविल है? 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ है। अब इनका गेनिंग रेशियो क्या है? 2:3। 2:3 में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 10,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा वाई का, और 15,000 डेबिट हो जाएगा जेड का। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखो कंप्लीट होता है। एक ही पेज में लाता हूँ इसको। देखो एक पेज में आ गया, ठीक। इसको तुम लोग देख लेना। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एस टी यू तीन पार्टनर है। कितने पार्टनर है? एस टी और यू तीन पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 4 और 3 में डिवाइड करते हैं। टी मर जाता है। टी अब इस दुनिया को अलविदा करके चल चुका है। अब बताया था एस और यू का जो न्यू रेशियो है 3:2। यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं ओल्ड रेशियो, यहाँ पर लिख देंगे न्यू रेशियो, बता दिया गया है। ठीक है। तो टी की डेथ होने के बाद, जब टी की डेथ हुई तो उस समय फर्म की जो गुडविल थी, फर्म की गुडविल थी वो थी 2,40,000 रुपीज़। कितनी थी? 2,40,000 रुपीज़। तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, वहीं पर है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो टी के हिस्से की गुडविल है उसको। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा आंसर, टीज गुडविल, टी शेयर ऑफ गुडविल। टी का जो शेयर है गुडविल का वो लिखे, टी शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितना है भाई? 2,40,000 रुपया। अब ये पे क्या है? 4/12, 4 3 5 4 9 3 12, 2 12 2 जा एंड इक्वल टू 8,000, 80,000 रुपीज़ हमारी क्या हो गई? कैलकुलेट गुडविल। यहाँ तक बात हो गई समाप्त। अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा हुआ, तुम लोग को तो आता ही होगा बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, या नहीं? नहीं आता तो तुमको पता ही, मास्टर साहब आए बता ही देंगे। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात आ गई हमारे कौन कौन बचे? एस और यू। एस और यू। एस का अगर हम बात करें 3/5, इनका हो गया 2/5, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 5/12, इनका हो गया 3/12। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आता है 16, 12×3=36, 5×5=25, ये हो गया आपका 11/60। अब यहाँ पर हम बात करें 12×5=60, 12×2=24, 5×3=15 इक्वल टू 9/60। तो हमारा एस और यू का गेनिंग रेशियो क्या हो गया? एस और यू का गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 11:9। ठीक है। कर देनी है छोटी सी एक जनरल एंट्री, इसको ऊपर खींचा जाएगा। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। फिर वही जनरल एंट्री हो जाएगी। जनरल एंट्री होगी गेनिंग रेशियो। गेनिंग कौन कौन कर रहे हैं? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। एस कितना था भाई? टीज का कैपिटल अपना 80,000 रुपीज। अब अगर 80,000 को हम लोग 11×9=20, 20,000, 11
40,000, 44,000, तुम्हारा ये हो गया 9 चक्को 36,000, हमारा इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हो जाते हैं। यहाँ से शुरू है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।